देखिए, अंधा या ज़रूरतमंद असूल नहीं देखता, वो अपनी भूख देखता है, वो अपनी ज़रूरत देखता है। उसे इस बात से कोई गर्ज़ नहीं होती कि उसकी ज़रूरत कहाँ से पूरी की जा रही है, जायज़ तरीके से पूरी की जा रही है या नाजायज़ तरीके से पूरी की जा रही है। मिसाल हमारे सामने है और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो सैयद तलत हुसैन जैसे मोतबर सहाफ़ी भी, मतीउल्लाह जान जैसे मोतबर सहाफ़ी भी, हामिद मीर और सुहेल वड़ाइच जैसे मोतबर सहाफ़ी भी, मुजीबुर रहमान शामी साहब जैसे बुज़ुर्ग सहाफ़ी भी, और गैर मुल्की मीडिया आउटलेट से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद भी ये कहा करती थी कि इमरान खान जनरल बाजवा की मदद से आए, साकिब निसार की मदद से आए, और ये कि इमरान खान फ़ौज का एक अगला प्रोजेक्ट है, और ये कि वैसे तो फ़ौज को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट इमरान फ़ौज ने लॉन्च किया है और ये पाकिस्तान में तबाही फैला रहा है, लिहाजा इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने के लिए फ़ौज को सियासत में मदाखलत करनी चाहिए। सैयद तलत हुसैन जो कि हमेशा से डेमोक्रेसी के हक़ में बोलते रहे, अब सार आलम जो कि हमेशा से डेमोक्रेसी के हक़ में बोलते रहे, ये सब लोग अब बहुत सीनियर हो चुके हैं। अब पाकिस्तान में इनकी हैसियत असातिज़ा की सी है। ये तमाम सहाफ़ी जो हमेशा फ़ौज के डेमोक्रेसी में किरदार के ख़िलाफ़ बात करते रहे, जब जनरल बाजवा की मदद से इन लोगों के बकौल इमरान खान हुकूमत में आए थे, तो ये लोग कहा करते थे कि प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च चूँकि फ़ौज ने किया है और ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन रहा है क्योंकि ये नाअहल है और इनसे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रही, तो अब इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करना सियासी जमातों के बस का रोग नहीं है। इसको वाइंड अप करने के लिए फ़ौज को फिर सियासत में मदाखलत करनी चाहिए, और इसको वाइंड अप करके इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर फेंक कर बस फ़ौज को एपॉलिटिकल हो जाना चाहिए। बैन ही आज जब तहरीक इंसाफ, अगर वो बात दुरुस्त थी उस वक़्त इन लोगों के बकौल, नून लीग वाले कहा करते थे कि हाँ हाँ ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहा करते थे कि हाँ हाँ ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब तो जनरल बाजवा से बार बार मुलाकातें भी करते रहे, और ये लोग मैच फिक्स करते रहे, ये लोग अपने लिए रिलीव्स लेते रहे, ये लोग इमरान खान के खिलाफ एतमाद की प्लानिंग करते रहे, ये सब कुछ होता रहा। मौलाना फजलुर रहमान भी ये बातें बता चुके, और बिलावल भुट्टो भले इस बात को तस्लीम करें या ना करें, शहबाज शरीफ और नून लीग के बहुत से लीडर जनरल बाजवा से उस ज़माने की मुलाकातों का तज़किरा करते रहते हैं। वो सहाफ़ी जो इन मुलाकातों में शरीक हुआ करते थे या इन मुलाकातों के मुतल्लिक ख़बरें उन्हें फ़ौज से जनरल बाजवा से मिला करती थी, या बाहर आने वाले सियासतदान उन्हें बताया करते थे, वो भी ये सब कुछ रिपोर्ट करते रहे, तो ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। आज जब तहरीक इंसाफ के लोग, फ़र्ज़ करें माइकल कोगलमैन ने कह दिया कि जी मैं जानना चाहता हूँ कि बानी पीटीआई का यानी कि इमरान खान का अपना क्या ख्याल है अमेरिका की मदद से जेल से बाहर आने पर, तो जब आतिफ खान ने ये कह दिया या पीटीआई के दीगर लीडरों ने कह दिया कि जी इस वक्त ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान के इस बारे में क्या ख्यालात हैं, चूँकि इस वक्त वो कैद में है, चूँकि इस वक्त उनके साथ जुल्म हो रहा है, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़लूम है, और जब अमेरिका अपने मकासद के लिए पाकिस्तान की सियासत में और हुकूमत में और अंदरूनी मामलात में मदाखलत करता रहा है, तो आज एक नेक मकसद के लिए और पाकिस्तान की आवाम की मदद के लिए भी अमेरिका को मदाखलत करना चाहिए। ये बिल्कुल वही नज़रिया है जो उस वक़्त नून लीग, पीपल्स पार्टी और प्रो डेमोक्रेसी समझे जाने वाले सहाफ़ियों का था जब इमरान खान हुकूमत में थे। वो कहा करते थे कि ये ठीक है कि सियासत में फ़ौज की मदाखलत गलत है, ये ठीक है कि फ़ौज को एपॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन चूँकि इमरान खान को फ़ौज सियासत में लाई है, चूँकि आरटीएस फ़ौज ने बिठाया था, चूँकि साकिब निसार के ज़रिए पनामा का फ़ैसला फ़ौज ने करवाया था, चूँकि जहांगीर तरीन के जहाज़ में बिठा कर तहरीक इंसाफ में किंग्स पार्टियों को और इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा एमएनएस एमपीएस को, इलेक्टेबल्स को शामिल फ़ौज ने करवाया था, यानी कि इमरान खान की हुकूमत बनाने के लिए हर किस्म की प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग फ़ौज ने की थी, या फैसिलिटेट किया था उसे, या उस पर आंखें बंद कर ली थी। तो फिर अब इमरान खान को धक्का देने के लिए भी फ़ौज को अपना असर और रसूख इस्तेमाल करना चाहिए, और जब इमरान खान सियासत से चला जाए तो बस अब सियासत पाक साफ हो गई, अब फ़ौज पॉलिटिकल हो जाए। बैन ही आज जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर सीधी गोलियां बरसाई जा रही हैं, आज जब तहरीक इंसाफ के लीडर नाजायज़ और गलत और बेजा मुकदमात में जेल में हैं, आज जब तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुन
सिर्फ इमरान खान का सपोर्टर होने के गुनाह में जेल में है। आज जब तहरीके इंसाफ के कारकुनों को उनकी लाशें और उनके ज़ख्मियों तक से मिलने में रोड़े अटकाए जाते हैं, आज जब 1.5 साल से ज़्यादा अरसे से इमरान खान जेल में और उनके खिलाफ कोई ठोस करप्शन का सबूत भी नहीं है, उनके खिलाफ कोई पक्का केस भी नहीं है, उन्हें जाली केसों में धड़ाधड़ कैद रखा जा रहा है और तहरीक इंसाफ के लोगों को आज़ादी इजहार नहीं है, बात करने की आज़ादी नहीं है, इलेक्शन में उनके मैंडेट पर डाका डाला गया, उनका रास्ता रोकने के लिए आईनी तरामीम मंजूर की गई, एक जाली किस्म का एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की शक्ल में खड़ा कर दिया गया और पूरे आइन का ढांचा बिगाड़ के रख दिया गया। मुकन्ना को और इंतज़ामिया को अदलिया के मामलात में मदाखलत की खुली छूट देकर 73 के आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। यूँ ये सब कुछ हो गया तो अब तहरीक इंसाफ वाले भी कह रहे हैं कि चूंकि अब ये सब कुछ फ़ौज ने किया है तो फ़ौज से बड़ी ताकत पाकिस्तान में तो कोई है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि फिर अमेरिका से फ़ौज पर दबाव डलवाया जा सके, यूरोपीय यूनियन से दबाव डलवाया जा सके, तो वो ये कर रहे हैं। बाहर मौजूद तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के सपोर्टर्स यानी कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, जुल्फ़ी बुखारी और वो सब लोग जो बाहर मौजूद हैं और जो असर रसूख रखते हैं, अमेरिकन हुकूमत तक जो रसाई रखते हैं या यूरोप की ताकतवर हुकूमतों तक रसाई रखते हैं, वो अब उन लोगों से मिल रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि जनाब आप यूं करें कि एक दफ़ा हलाल मदाखलत कर दें, यानी कि इमरान खान को जेल से रिहा करवाने के लिए और तहरीक इंसाफ पर पाबंदियां ख़त्म करवाने के लिए आप हुकूमत पर दबाव डाल दें और उसके बाद बस आप पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत ना करें। यूं जिस तरह कल आप अपने मुफाद के वक्त अंधे गूंगे और बहरे थे और आपको नहीं समझ आ रहा था क्या दुरुस्त है क्या गलत है, आप फ़ौज को मदाखलत की सियासत में मदाखलत की दावत दे रहे थे क्योंकि आपने अपने दुश्मन इमरान खान को हुकूमत से बाहर करना था। बैन ही आज इमरान खान के हामी आतिफ खान और दीगर लोग ये सोचे समझे बगैर कि अमेरिका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं, वो कह रहे हैं कि बस एक दफ़ा आप मदाखलत कर दें और हमें जो हम पर सख्तियाँ हैं वो बंद कर दें और बंद करवा दें, उसके बाद बस आप पाकिस्तान की सियासत से बाहर हो जाएं। लिहाजा अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके साथ गलत काम होगा। पैड़ियाँ कमा दे पैड़े नतीजे।